हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का मैं प्रश्नावली यानी कि 2B देखने वाले हैं। इस 2B के 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा का एक शून्य 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो लेमडा का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 2x² प्लस का बेटा दे रखा है 3x प्लस में दे रखा है लेमडा। ठीक है, इसके बराबर मान लेते हैं 0। अगर ये 0 मान लिया तो शून्य कितना दे रखा है? 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे शून्य बराबर कितना दे रखा है? 1/2। शून्य होता क्या है? तो इसको मान लेंगे x बराबर दे रखा है आपका 1/2। जब x बराबर 1/2 दे रखा है, जहां जहां पर x दे रखा है वहां पर रख देंगे 1/2। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर 1/2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 1x का स्क्वायर दे रखा है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी रखी? 1/2 प्लस में लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? 2 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा 2, और प्लस में आपका आ जाएगा लेमडा इजकल टू क्या चल रहा है? 0। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ऊपर क्या होगा? 1/2 नीचे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 3/2 प्लस में क्या आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा इजकल टू में क्या होगा? 0। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर जब बराबर है इसको लिख लेंगे एक बार, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा लेमडा इजकल टू क्या होगा बेटा? 0। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4/2 प्लस में आपका आ जाएगा लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो लेमडा बराबर अगर निकालेंगे, लेमडा बराबर जब निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, बराबर जाके इसका पहुँच जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमडा बराबर कितना मिल गया? माइनस का 2। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो 3 था कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस का 4√x प्लस का 3 के शून्यक एल्फा तथा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा माइनस का एल्फा माइनस बीटा का मान होगा। अब इसमें एल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा, पहले लिख लेंगे सैल्यूशन। सैल्यूशन लिखने के बाद बेटा क्या होगा? यहाँ पर देखिए यदि बहुपद x² दे रखा है तो यहाँ लिख लेंगे x² माइनस का लिखेंगे 4√x। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर शून्य के एल्फा तथा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा, और माइनस का क्या दे रखा है? एल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है, इसमें इसका मान होगा, यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर? कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए आपको पता है ये इसमें अगर हम ये जो समीकरण दे रखी है x² माइनस का 4√x प्लस का c, तो ये कैसे होती है? इसकी अगर तुलना इससे कर दें, आपको पता है ये होती है कि ax² प्लस का bx प्लस में होती है c बराबर क्या होता है? 0। ठीक है, इस समीकरण से तुलना करें तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ देख लेते हैं, a बराबर कितना होगा? a बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर अगर निकालेंगे, b की जगह देखिए कितना दे रखा है आपका? 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में कितना? c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 3 दे रखी है। ठीक है, लगा लिया। अब आपके लिए इनका एक फार्मूला होता है शून्यकों का योग यानी कि और शून्यकों का गुणनफल। ये किसके बराबर होता है? जैसे आपको पता है एल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है माइनस का b, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा आपका? b का अचरपद, यानी कि बहुपद हो जाए b माइनस का b अपॉन क्या होता है? a होता है। एक फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? फार्मूला c अपॉन a, अचरपद अपॉन में ax² का गुणांक। ठीक है, ax² का गुणांक। अब यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए ये लिख देंगे हम एल्फा प्लस बीटा
क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस का एल्फा इंटू गामा, एल्फा इंटू क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी देखिए माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का बी अपॉन में ए, और माइनस में दे रखा है फार्मूले में कितना दे रखा है, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी अपॉन ए, माइनस का सी अपॉन ए, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए ए का मान कितना दे रखा है आपका, बी का मान दे रखा है माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, और माइनस में सी की वैल्यू कितनी देखिए 3, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा 1, ठीक है। 1 को दिखाते नहीं तो माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3 माइनस का क्या आ जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट होता है, इसका भी मान कितना आ गया, माइनस का 7 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये दे रखा है यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्य पी तथा क्यू हो तो पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए इसका भी मान निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, फिर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2x² माइनस का दे रखा है 7x प्लस का 3, ठीक है, और शून्य क्या दे रखे हैं, पी तथा क्यू दे रखे हैं, पी तथा क्यू, ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पहले हम क्या करेंगे, ए की अगर वैल्यू निकालें, ए की कितना निकलेगा 2 निकल आएगा, और बी की अगर निकालें तो कितना निकलेगा माइनस का 7 निकलेगा, सी की कितनी निकलेगा प्लस का 3, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें, ये शून्य दे रखा है, एल्फा और बीटा दे रखा है, तो अगर एल्फा बराबर निकालें, एल्फा बराबर कितना निकलेगा आपका पी निकल आएगा, और बीटा बराबर क्या मान लेंगे हम, क्यों मान लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज क्लियर हो रही होगी, शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। तो एल्फा की जगह क्या माना हमने, पी माना है, प्लस का बीटा की जगह क्या माना है, क्यू माना है, एल पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपका अगर हम एल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका क्या होता है, सी अपॉन में ए, अचर पद अपॉन में शून्य अंकों का योग, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एल्फा की जगह क्या मानेंगे पी, और इंटू क्या हो जाएगा आपका क्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है। अब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है क्या कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है पी प्लस क्यू दे रखा है, और क्वेश्चन में आपका पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, अगर हम यहाँ क्या करें, 2 प्लस 2 इंटू पी क्यू, 2 इंटू पी क्यू जोड़ दें, 2 पी क्यू घटा दें, 2 पी क्यू घटा दें, तो आपको पता है एक ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए ये जो फार्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab, ठीक है। अब देखिए 2ab दे रखा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस में ये क्या बचेगा आपका 2pq, 2pq, ठीक है, यही बचेगा। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी रखिए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, देखिए माइनस का b अपॉन में a का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का दे रखा है 2pq, 2pq, ठीक है, 2pq हो जाएगा। अब देखिए इसकी सबकी वैल्यू अगर पुट करें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी देखिए, माइनस का 7 दे रखी, ये तो प्लस का 7 हो जाएगा, बटा में a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू देखिए कितनी है, पी क्यू की जो वैल्यू है आपकी सी अपॉन ए दे रखा है, यहाँ पर सी अपॉन क्यू लगाना था बेटा, क्या लगाना था, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखिए कितनी है, सी की वैल्यू दे रखी है 3, ए की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, 2 से आपका 2 कट जाएगा, इसका खोलेंगे स्क्वायर, 7 कितना होगा आपका 49 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और माइनस का कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका हो जाएगा 49 माइनस का 4 कितना होगा 12, बटा में आपका आ जाएगा 4,
अब देखिए 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और बटा में कितना बचेगा 4, यानी कि 37/4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। 37/4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। इसमें कह रहा है यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 के शून्य का m तथा n हो, तो m अपोन में n प्लस का n अपोन में m का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं मेरे बच्चों। इसको कर लेंगे ज्ञात। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 3x² प्लस में दे रखा है 11x और माइनस में कितना दे रखा है 4। ठीक है, मान लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसमें देखिए अगर निकालें a बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा, b बराबर कितना निकलेगा 11 निकलेगा, और c बराबर कितना निकल आएगा माइनस का 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब शून्य की बात की जाए तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं m, और बीटा बराबर क्या मान लेंगे एन मान लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब शून्यांकों का ये गुयाग्नि अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है माइनस का बी अपोन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा एम प्लस का एन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एम प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी अपोन में हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू रख दें तो m प्लस एन बराबर जो हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो माइनस का हो जाएगा आपका 11, और अपोन में a की वैल्यू कितनी देखिए 3। ठीक है, तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपके लिए माइनस का 11/3। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब निकाल लेंगे m इंटू एन की। m इंटू एन की कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर आपको पता है अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c अपोन में a, अचर पद अपोन में x² का गुणांक। अल्फा क्या है आपका m हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा एन बराबर सी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। ठीक है, ये निकल के आ गया, ये चीज निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है इसमें एम अपोन में एन प्लस का एन अपोन में एम। ठीक है, ये दे रखा है, इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे एम अपोन में एन प्लस का एन अपोन में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा m² प्लस एन की मल्टीप्लाई एन से कराएंगे तो ये हो जाएगा n² बटा में क्या हो जाएगा आपका n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सेम m² प्लस का क्या लिखेंगे n² अपोन में m इंटू एन। ठीक है, अगर इसमें क्या करें हम प्लस का 2mn जोड़ दें, 2mn जोड़ दें, और माइनस का 2mn घटा दें। ठीक है, ये घटा दें तो इससे अगर ये कटेगा सेम यही बनेगा। इससे फायदा क्या हुआ, एक ये फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। कौन सा बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है आपका ये होता है a² प्लस का b² प्लस का होता है 2ab। ठीक है, इसे फार्मूले में अगर तोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ बन जाएगा आपका m प्लस एन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस माइनस में कितना दे रखा है आपका 2mn। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को फिट कर देंगे। m प्लस एन की वैल्यू कितनी देखिए माइनस का 11/3 दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 11/3 माइनस का 11/3, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, 12 माइनस में क्या हो जाएगा 2mn की वैल्यू कितनी रखी है माइनस का 4/3 दे रखा है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, प्लस का निकल के आ जाएगा आपका 121 बटा हो जाएगा 3×3 = 9, माइनस का 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 121 है, इनका डिनोमिनेटर अगर बराबर कर लें 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दें 3 से ऊपर करा दें, तो आपका ये सेम रहेगा 121/9, प्लस में आपका हो जाएगा 8×3 = 24 हो जाएगा बेटा, बटे में कितना हो जाएगा 3×3 = 9। ये किस लिए किया, इसका डिनोमिनेटर हो गया बराबर। जब डिनोमिनेटर हो गया बराबर इसको लिख लेंगे बेटा एक बार, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 121 प्लस का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 4 और 1 कितना होगा बेटा 5 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 145/9, 145/9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 145/9 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था 6 ये भी कंप्लीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। थैंक यू।